दोस्तों, अगर आपने महाभारत को ध्यान से पढ़ा या सुना होगा तो आप समझ पाएंगे कि पांडवों और कौरवों दोनों की ही सेनाओं में लगभग बराबर पराक्रम के शूरवीर मौजूद थे। तो फिर बराबर पराक्रम होने के बावजूद कौरव पांडव से हार क्यों गए? क्योंकि अंतर बस इतना सा था कि कौरवों की सेना अहंकार से भरी हुई थी। जब भी कोई विद्वान पुरुष या ज्ञानी उन्हें यह समझाता था कि उनके द्वारा किए गए कार्य जन कल्याण के हित में नहीं हैं, तो वो बस यही साबित करने में लग जाते थे कि उनके द्वारा लिया गया हर निर्णय सही है, सबसे उपयुक्त है। ठीक उसी तरह कई सौ वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के भीमखोज अर्थात खल्लारी में एक बंजारे के अहंकार ने उसे पाषाण बना दिया था। तो आइए जानते हैं क्या है माँ खल्लारी और उस बंजारे की कहानी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध देवी मंदिरों के इस सफरनामे में हम पहुंच चुके हैं बागबहरा स्थित माँ खल्लारी के मंदिर। यह मंदिर रायपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर और महासमुंद से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बागबहरा जिले में स्थित माँ खल्लारी का ये मंदिर पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ फल प्रसाद आदि की दुकानें हैं और मंदिर का कार्यालय बना हुआ है। मुख्य द्वार के पास ही नीचे वाली खल्लारी माँ का मंदिर है। यहाँ की लगभग 850 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के पहले ही मुख्य द्वार के पास यह व्यक्ति इतना मधुर भजन गाते हुए आपको मिलेगा कि आपके अंदर अपने आप ही माता के दर्शन की लालसा जाग उठेगी। दोस्तों, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सबसे पहले आता है शनि देव का मंदिर। वैसे तो हाल ही के कुछ सालों में इस मंदिर में बहुत सा नवीनीकरण हुआ है, जिसकी जानकारी आप मंदिर के नाम से बनी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। शनिदेव के इस मंदिर में आप उनके मूर्ति स्वरूप और पाषाण स्वरूप दोनों के ही दर्शन कर सकते हैं। इसी मंदिर के ठीक सामने महावीर हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, आपको नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नजर आने लगेगा। लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता मंदिर की पुरानी सीढ़ियों से होकर के जाएगा और एक रास्ता नई सीढ़ियों से आपको माँ खल्लारी के मंदिर लेकर जाएगा। यहाँ से कितना सीढ़ी है माता? 844 सीढ़ी और मैं अभी 250 सीढ़ी आया हूँ। आज तो मेरी लगने वाली है आज मेरी बाट लगने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मंदिर की चढ़ाई बहुत ही सीधी और कठिन है, तो साथ में पानी की एक बोतल ज़रूर रखें और जैसे ही आपको लगे कि आप थक गए हैं, बैठ जाइए। 5 मिनट 10 मिनट आराम से विश्राम कीजिए, सांस लीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। हड़बड़ाने की कोशिश करेंगे तो आप पूरी चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे। दोस्तों, यहाँ से लगभग 300 सीढ़ियों की चढ़ाई बाकी है और मैं अभी लगभग 550 सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में एक खास बात बता दूं कि इस मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग की गई हर एक सामग्री हाथों से ऊपर तक चढ़ाई गई है। यहाँ तक कि
यहाँ की दुकानों में बिकने वाला हर सामान हाथों से ही ऊपर तक चढ़ाया जाता है। तो अगर आपको किसी भी सामान का मूल्य 5-10 रुपये ज़्यादा लगे तो इनसे बहस मत करिए, क्योंकि इनका जीवन यापन इसी से चलता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक, पानी, चिप्स आदि की दुकानें मिल जाएंगी और साथ ही माता के प्रसाद, नारियल, चुनरी आदि की दुकानें भी मिल जाएंगी। अब लगभग 50 सीढ़ियों का रास्ता बचा हुआ है, तो माता के चढ़ावे का नारियल आदि लेते हैं और चलते हैं माँ खल्लारी के दर्शन को। दोस्तों, पुरानी कथाओं में वर्णन है कि माँ खल्लारी महासमुंद के बेमचा से नवयुवती का रूप धारण करके यहाँ भीमखोज में बाजार हाट आती थी। उसी समय एक बंजारा उनके रूप से मोहित होकर उनके पीछे पड़ गया, जिससे बचने के लिए माँ खल्लारी इस पहाड़ पर आई और उसे पाषाण बनने का श्राप दे दिया। और तब से ही माँ खल्लारी का निवास इसी पहाड़ी पर हो गया। तो ये जो नज़ारा है ना, ये देखने के बाद सब कुछ व्यर्थ हो जाता है यार। सोमनाथ वैष्णो यहीं रहते हो? 13 साल के हो। तो इस वक्त हम पहाड़ की चोटी पर स्थित माँ खल्लारी के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। अंदर चलते हैं और करते हैं माँ खल्लारी के दर्शन और जानते हैं इस मंदिर की संपूर्ण गाथा। पहाड़ की चोटी पर स्थित माता का यह विशालकाय मंदिर आपको सात्विक ऊर्जा से ओतप्रोत कर देने वाला है। छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक में भी उनका इतिहास पढ़ जाते हैं, ग्रंथों में भी कुछ वर्णने आते हैं कि महासमुंद के पास ग्राम बेमचा है, वहाँ से माता रानी यहाँ बाजार आया करते थे। फिर एक समय ऐसे हुआ कि रूप लावण्य को देख करके एक बंजारा पीछा करते हुए आए और माता रानी यही इसी पहाड़ पर विराजमान हो गई और उस बंजारे को श्राप दे दिए और वो बंजारा पाषाण रूप में परिवर्तित हो गया। वो राजा को स्वप्न में आया, फिर उन्होंने ही माता रानी का पूजन या शोगान किया और तब से फिर माता रानी की पूजा पाठ होती आ रहा है। सुबह माता रानी का पट 5 बजे खुलता है, 7 बजे आरती होती है माता रानी की सुबह आरती, और फिर 11 बजे माता रानी को भोग प्रसाद लगता है। 11 से 12 पट बंद रहता है, फिर संध्या आरती 7 बजे ही होता है। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है, वो सर्वजनी है। और यहाँ ऐसे प्राचीन समय से ही है कि दान प्राप्ति नहीं होती काफ़ी लंबे समय से, तो उनके लिए माता बहुत प्रसिद्ध है, विख्यात हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं माँ खल्लारी। माता रानी के नाम से एक वेबसाइट बना हुआ है, उसमें भी ऑनलाइन प्रसाद के लिए, जोत के लिए, दान के लिए, पूजा पाठ श्रृंगार हर एक चीज़ के लिए उसमें वेबसाइट बना दिया गया है। मार्च को भूमि पूजन हुआ है रोपवे लगने के लिए। दोस्तों, इस प्राचीन पहाड़ पर चोटी पर जहाँ एक तरफ माता खल्लारी का मंदिर है, वहीं माता खल्लारी के मंदिर के पीछे बहुत सी पुरातात्विक जगहें भी हैं। तो आइए चलते हैं उन पुरातात्विक जगहों को देखने जिनके तार महाभारत काल से भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, माना जाता है कि महाभारत काल के दौरान अपने अज्ञातवास में पांडवों ने इस पहाड़ पर काफ़ी समय व्यतीत किया था और उस काल के कुछ अवशेष आज भी यहाँ स्थित हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अवशेष। भीम पुल जाने का ये रास्ता है, सकरा सा रास्ता है और इसमें से होते हुए मैं अभी जा रहा हूँ भीम पुल। और आगे जो है
माँ दंतेश्वरी की गुफा भी है। दोस्तों, आगे हमें माँ दंतेश्वरी गुफा, भीमचूल, भीम पांव, डोंगा पत्थर और शेर गुफा के दर्शन होंगे। जहाँ तक जाने का रास्ता बहुत ही सकरी चट्टानों में से होकर गुजरता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये रास्ता कितना ज़्यादा सकरा है। निकल आया उसमें। दोस्तों, यहाँ रास्ते और सीढ़ियाँ चट्टानों में से होकर गुजरती है, तो बहुत ही संभल संभल कर आगे बढ़िए। हाँ, वो सबसे बढ़िया रहेगा ना यार, तुम लोग लेके जाओगे तो। चलो ना आप लोग, चलो चल। तो ये दोनों छोटे वीर जवान आ गए हैं हमारे, हमको साथ में ले जाने के लिए। बोले भैया आप छोटे हो, आप नए नए हो, आप रास्ता भटक जाओगे, हम लोग सीनियर हैं, हम लोग लेके जाएंगे बोल रहे हैं। है ना भाई? तो दोस्तों, ये है माँ दंतेश्वरी की गुफा। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए हमें इन दो चट्टानों के नीचे में से होकर जाना पड़ेगा। थैंक यू। अब आगे ये है, यहाँ तो अपन खड़े होकर जा सकते हैं। सकरी सी जगह है जहाँ से अभी जस्ट मैं खड़ा होके आया हूँ। चट्टानों के बीच बना माँ दंतेश्वरी का यह प्राचीन मंदिर बहुत ही अलौकिक एहसास कराता है। ये दोनों अपने वीर जवान लेके जा रहे हैं। पहाड़ की चोटी का यह पिछला हिस्सा बहुत ही एकांत है। यह जितना शांत है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। यह है शेर गुफा। बूंदिया बोले तो चीता चीता चीता। अरे वाह, 1 महीने पहले चीता आया था। अभी भी है जंगल में ही। तो इस शेर गुफा में किसी जमाने में माता रानी का शेर विश्राम किया करता था। और जैसा कि ये बच्चे बता रहे हैं, आज भी इस गुफा में शेर चीतों का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी कुछ महीनों पहले ही इसी मंदिर के सीसीटीवी में एक बाघ को मंदिर प्रांगण में घूमते हुए देखा गया था। दोस्तों, इतिहास बताता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ काफ़ी समय व्यतीत किया था। यहाँ तक कि भीम की हिडंबा से मुलाकात इसी क्षेत्र में हुई थी। यही वजह है कि यहाँ भीम की उपस्थिति के कई साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। इन विशालकाय पैरों के निशानों को भीम पांव कहा जाता है, क्योंकि ये भीम के समान विशाल है। यहाँ से कुछ कदम चलने पर आपको एक विशालकाय चूल्हे के आकार का गड्ढा दिखेगा, जिसे भीम चूल कहते हैं। कहा जाता है कि भीम यहाँ खाना पकाया करते थे। दोस्तों, इसके पहले कि हम डोंगा पत्थर के दर्शन के लिए आगे बढ़ें, मैं आपको हमारे दोनों वीर जवानों से मिलाना चाहूँगा, जिन्होंने गाइड बनकर, दोस्त बनकर हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी सहायता की इस पूरे क्षेत्र को अनुभव करने में, जानने में। दोनों वीर जवान जिसने यहाँ के सारे पॉइंट्स हमको दिखाए हैं, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तुम दोनों को। खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो लिखो। माता खल्लारी का यह दरबार, यह पूरा प्रांगण सचमुच अद्भुत है,
अकल्पनीय है। दोस्तों, आप भी सपरिवार माँ खल्लारी के दर्शन को अवश्य आइए। जब नीचे उतरा उसके बाद पाँव लिटरली काँप रहे थे, तो सीधे गाड़ी में बैठा और चला आया और ऑलमोस्ट 50-55 किलोमीटर मैं ड्राइव कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को आज का खल्लारी माता का दर्शन पसंद आया होगा, आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो देवी मंदिर है उनके दर्शन भी आप कर पाएँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।